हेलो दोस्तों, नमस्कार। IAS राजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपको आज जानकारी देता हूँ इस कोर्स से रिलेटेड। आज हम इसको रिव्यू करके देखते हैं कि इतिहास और कला संस्कृति को फर्स्ट पेन ड्राइव को आज हम ओपन करते हैं और इसको बताते हैं इंस्टॉल कैसे किया जाए और इसके अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, कौन कौन सी इसमें वीडियोज़ हैं, कितने इसमें चैप्टर्स हैं, सब अकॉर्डिंग इसकी डिटेल है हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। जिससे कि आपको, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसके मैं सारे कमेंट के जवाब प्रॉपर तो दे नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए जिससे लोगों को समझने में आसानी रहे। और IAS राजा चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद और आगे तक पूरी वीडियो को देखें जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट छूटे ना। सारे डिटेल इसमें हम कवर करते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और दिखाते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप में क्या क्या उसमें फीचर्स के बारे में डिटेल उन्होंने पहले ही डाली हुई है। पेन ड्राइव कोड परचेस करने पहले आप डिटेल को चेक कर लें अपने कंप्यूटर में। जैसे कि मैं आप सबको दिखा पा रहा हूँ, ये दृष्टि लर्निंग ऐप है, ये ऑनलाइन खुला हुआ है। इसमें मेरे को पेन ड्राइव पर टच किया, IAS फाउंडेशन कोर्स पे चला गया, GS फाउंडेशन कोर्स। और इसके फीचर्स में जाकर अगर हम चेक करते हैं तो उन्होंने डिटेल, वैसे इसकी कीमत 1 लाख रुपये 36 मंथ के लिए कितनी बार भी देखने की है, इसमें कोई लिमिट नहीं लगी हुई। और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ये, हाँ, ये लिखा डेस्कटॉप लैपटॉप की तकनीक। यदि आप इस पेन ड्राइव कोर्स को एडमिशन लेना चाहते हैं तो कृपया अपने डेस्कटॉप में विंडोज़ और उसकी तकनीकी क्षमताओं को जान लें कि ऑपरेटिंग विंडोज़ जो होती है, सिस्टम होता चाहिए वो 64 बिट का होना चाहिए, विंडोज 7 या 10 होनी चाहिए, या फिर i3 से अपडेट वर्जन हो, i3 से नीचे का ना हो। और 4 GB रैम कंपलसरी है, 4 GB से अधिक कितनी भी हो, कम से कम 4 GB तो होनी चाहिए। और आपका सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए एक बार लैपटॉप नेट के संपर्क में 1 महीने में एक बार जरूर आना चाहिए जिससे कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो सके। क्योंकि मैं इस दूसरे फ़ोन से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेक्निकली उन्होंने अपने आप को सिक्योरिटी हैंडल किया हुआ है जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। और फुली पेमेंट आपको पता चल गया 1 लाख। EMI का मैं आपको एक बार ऑप्शन और चेक करा देता हूँ। ये आपका EMI का ऑप्शन है। इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 40,000 आपको पे करने होंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 30,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 20,000 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 15,000। 5,000 एक्स्ट्रा देने होंगे जो 4 इंस्टॉलमेंट में। अगर आप जिस तरीके से आप पेमेंट करते हो उसी के आधार पर आपको सामान भेजा जाएगा, या फिर आपकी डिटेल कंटेंट है, पेन ड्राइव हो गए या फिर बुक्स होंगे, वो इसी के आधार पर भेजी जाएगी। आपको एक साथ सारी चीज़ें नहीं दी जाएगी, लेकिन आपको जैसे जैसे आप पेमेंट करते चले जाओगे आपको पार्सल रिसीव होते चले जाएंगे। और इसके बाद आगे देखते हैं, मैं आपको अपने कंप्यूटर में दिखाता हूँ। आपको अपने कंप्यूटर में दिखाता हूँ किस तरीके चेक करना है। आपको शिफ्ट कंट्रोल प्लस स्किप दबाना है और उसके बाद ये टेबल खुलेगी जिसमें 32 बिट या 24 बिट 64 बिट लिखा होगा। हमारे में 64 बिट है जो सपोर्टेड है, यही इसमें चाहिए होता है 64 बिट। परफॉर्मेंस में चेक करेंगे, इसकी मेमोरी में मतलब रैम कितनी है वो दिखा देगा। इसमें हमारे में 8 GB है, मतलब 7 GB कुछ करके दिखा रहा है, 8 GB। और इसकी रोम है 4.466 GB, मतलब 500 GB इसमें रोम है हमारे में, मतलब हार्ड डिस्क है। तो इस तरीके से ये इसमें सपोर्टेड जितनी इसमें चाहिए थी विंडो 10 भी है। और जो इसमें अब हम इसमें पेन ड्राइव को लगाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं। अब आपको जाना है माई कंप्यूटर में जाने के बाद इसमें GS बैच लिखा हुआ है, इस बैच पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, ओपन करना है। ओपन हो जाएगा। ओपन होते सेटअप का ऑप्शन आएगा, ओपन कीजिए, सेटअप आ गया। सेटअप पे जैसे क्लिक करेंगे आप तो वो इंस्टॉल की परमिशन मांगेगा। आपको परमिशन यस कर देनी है, यस हो जाएगा। सेटअप करने के लिए दृष्टि ऑनलाइन कोर्स सेटअप, तो आपको दबाना है यस, वेरीफाई करना है। यस होते ही वो नेक्स्ट मांगेगा, नेक्स्ट करना है, फिनिश कर देना है, इंस्टॉल हो जाएगा। फिनिश। तो आपको इसको क्लोज कर देना है और इसको यहाँ से रिफ़्रेश कर लेना है 2 बार। रिफ़्रेश करने के बाद अब आपको इसमें पेन ड्राइव पे टच करना है। जैसे आप सिलेक्ट पेन ड्राइव पर टच करेंगे तो आपके जो पेन ड्राइव लगी वो शो हो जाएगी। इसमें आपका मोबाइल नंबर, इसमें मोबाइल नंबर मेरा पहले से रजिस्टर्ड है क्योंकि मैंने इसको पहले ही रजिस्टर्ड कर लिया है, तो एक बार रजिस्टर्ड का ऑप्शन आता है। अब इसमें नेट भी देखिए, मेरे लैपटॉप में नेट भी नहीं है तब भी ये शो हो रहा है और ये काम भी करेगा। और क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमें यूज करते हैं तो एक 80 डिजिट, कम से कम 80 डिजिट का एक हमें की मिलता है, आंसर की बोलते हैं उसको। वो या तो हमें मेल के जरिए शुरू में भेज दिया जाता है या हमारे बैच कोऑर्डिनेटर, जो बैच काउंटिंग बैच नंबर होता है हमारा, जो कोर्स के ऊपर लिखा होता है उस पर लिखा होता है। उसके बाद हमें वो इसमें डाल कर रजिस्टर्ड कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसकी नेट की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बात और, जब एक बार आपने जिस लैपटॉप में रजिस्टर्ड कर लिया उसके बाद आप दोबारा उसको शो नहीं कर सकते, किसी दूसरे लैपटॉप में यूज नहीं कर सकते, और उसके बाद वो फंक्शन भी नहीं करेगा, काम भी नहीं करेगा, क्योंकि ऐप ने उसको इतना ज़्यादा सिक्योर किया हुआ है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी उसमें यूज की गई है कि उसे दोबारा आप श्योर नहीं कर सकते, उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। कहीं और करने के लिए आपको पहले परमिशन लेनी होगी, टेक्निकल टीम को फ़ोन करना होगा, 2 से 3 बार आप एक कोर्स को
पूरे 3 साल में चेंज करा सकते हो। और उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन भी ऐसी, आप किसी को आईडी पासवर्ड नहीं दे सकते हो, उसके लिए भी आपको परमिशन ले ली होगी टीम से। फिर हम इसको प्रोसेस करते हैं और इसको चालू करते हैं। क्योंकि ये इतनी हायर सिक्योरिटी से भाई दृष्टि टीम ने इतनी हायर किया हुआ है, जैसे कोई अभी ये हमारा ओपन हो रहा है, अभी हमारा ओपन हो गया है। इसमें मेरी डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह आ रहे हैं जो कोर्स को दिए गए थे, जिस समय कोर्स परचेज करने के लिए जो डिटेल फिल करी गई थी। ये रजिस्टर्ड डेट है 22/8/2025, मतलब लास्ट डेट है जब तक इसकी वेरीफाई है। जिस दिन मैंने इसको रजिस्टर किया उस दिन से 3 साल। आपको बता दें कि ये 11 पेन ड्राइव्स हैं, इसको एक एक करके खत्म करिए, उसके बाद रजिस्टर्ड करिए, जिससे कि आपको टाइम पीरियड बढ़ जाए। और अगर टाइम पीरियड पहले आप उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो टाइम पीरियड आपको कम मिलेगा। आप एक को खत्म करेंगे इससे ज़्यादा दूसरे का टाइम पीरियड निकल जाएगा। उसके बाद इसमें परिचय दिया हुआ है जो कि दिव्य कार्तिक सर की निगरानी में तैयार किया गया है। अब हम आपको दिव्य कार्तिक सर की आवाज़ सुनाते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज ये जो एक छोटी सी क्लास है, इसका पर्पस आपको ये समझाना है कि जो जीएस फाउंडेशन का ऑनलाइन प्रोग्राम, इसकी आप क्लैरिटी देख सकते हो कितनी अच्छी है, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप उसका आप देख सकते हो इसमें क्लैरिटी कितनी अच्छी साफ उससे आ रही है। और इसमें जो ये है कि मेरा मोबाइल नंबर और नाम इसमें चलता रहेगा, जिससे कि मैं वीडियो को इसको कहीं पर भी वीडियो बनाकर कहीं पर शो ना कर दूं, या फिर किसी को मैं सेल ना करूं, या फिर कोई भी किसी भी पर्पज़ से मैं इसको इस ऐप के अकॉर्डिंग मैं कहीं और इसको यूज नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें कोई भी बटन अब हमारा काम नहीं करेगा। अब कीबोर्ड से आप यूज करके देख लीजिए, कोई भी बटन सिर्फ बंद हो सकती है ये, और उसके लिए भी आपको पहले बाहर जाना होगा, इसको कैंसिल करना होगा, जब जाकर बंद होगी। इसमें सारी डिटेल सर ने दी हुई है, परिचय दिया हुआ एक तरीके से इस कोर्स का। उसके बाद आधुनिक भारत में जाएंगे तो मणिकांत सर के आधार पर जितनी भी उन्होंने क्लासेस बनाई हुई हैं आधुनिक भारत से, आधुनिक इतिहास से, वो इसमें पहले आधुनिक इतिहास को उन्होंने कवर किया। पहले उसमें तो उन्होंने परिचय दिया है कि इसमें लिखा हुआ भी है परिचय। तो अगर हम आपको इंडेक्स दिखा देते हैं एक बार, इंडेक्स क्या है इसमें, इस क्लास की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी इसमें इंक्लूड है। और 41 क्लास होने वाली हैं ये इस पेन ड्राइव के अंदर, क्लास 1 से लेके 41 तक 41 क्लास हैं। और इसके बाद हम इसको इंडेक्स को बंद कर देते हैं, परिचय को ओपन करते हैं। ये मणिकांत सर के हाथ से बनी हुई वीडियो है, उनके निगरानी में बना हुआ क्लास नोट भी मिलता है हमें, जिसे हम आपको दिखा सकते हैं। क्लास नोट्स हैं, मणिकांत सर निर्देश में तैयार किए गए क्लास नोट। ये हमने हमारे पास जो बुकलेट आई थी उसमें एक में ये सिलेबस लगा हुआ था, हमने इसको फोटोकॉपी करके इसमें लगा दिया, जो इसी का ही सिलेबस है इतिहास। और इसके पन्ने पर साफ साफ लिखा नोट फॉर सेल, क्योंकि ये सारा डिटेल परिचय दिया हुआ है। इस पर कोई नोट फॉर सेल लिखा हुआ है, इस पर कोई प्राइस वगैरह नहीं लिखा हुआ है, इसको हम बेच नहीं सकते। के आधार पर पहला पार्ट शुरू होता है। तो ये इसका परिचय है, जिस तरीके से जिस लाइन पर सर होंगे उस हिसाब से ही चलता रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 चेंज होता है। और ज़्यादातर मान्यता इस नोट को कम दी जाती है, जो सर पढ़ाते हैं उसको मान्यता दी जाती है, क्योंकि सर जो समझाते हैं वो इसमें रिलेट करना होता है, दोनों को मिला के समझ कर जब पढ़ना होता है। और इसमें डिटेल सारी शो होती रहती हैं। बाकी इसको मैं आपको रिव्यू के लिए दे रहा हूँ, इसमें कोई मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि मैं कोई निजी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। और इसमें फिर आपका भारत का इतिहास शुरू हो जाता है, जिसमें क्लास नोट्स भी इसी के आधार पर चलते रहते हैं, जिससे हम आपको सर की एक बार मुझे जानते होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हिस्ट्री में हमने एक दूसरा तरीका अपनाया है, जिस वजह से यह विषय उन बच्चों के लिए भी जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, या फिर नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, या फिर कोई भी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, ऑल फील इक्वली वेल एंड कंफर्टेबल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से होंगे, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से जिसके सारी पिक्चर विजुअलिटी इतनी अच्छी दी हुई है कि समझने में भी आसान होता है। और फिर आप एक बार को वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कितनी बार दे सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं लगी हुई, जिसके कारण हमें बहुत अच्छे समझने को मिल रहा है। और जैसे ही एक लेक्चर ख़त्म होता है, क्योंकि ये 2.5 से 3 घंटे के आसपास का एक लेक्चर है बना हुआ, सब चलता रहता है। इसको सिर्फ आप आगे पीछे कर सकते हो या स्पीड को कन्वर्ट कर सकते हो। स्पीड है इसमें 2x तक जा सकती है स्पीड, इसको कम नहीं कर सकते। जो फर्स्ट स्पीड है बहुत अच्छे से आराम से समझा रहे हैं। और इसमें जैसे आप देख सकते हो ये 18वीं सदी का पूर्वार्ध शुरू हो जाएगा, और इसके बाद जैसे जैसे चलता रहेगा। और इसमें फिर सर ने 5वीं, मैंने जहाँ तक इसको अभी पढ़ा है कि 5वीं कक्षा से सर ने एक मेंस का और 5
MCQ के क्वेश्चन देने शुरू कर दिए हैं। जो दृष्टि ऑनलाइन वीडियो कोर्स के अंतर्गत मतलब जो ऐप है इसी के अंदर चलेंगे। ये कहीं फ़ोन में नहीं शो होगा, कहीं कुछ नहीं, और इस पेन ड्राइव को मैं कहीं और यूज नहीं कर सकता। तो यही माध्यम था कि ये बताने का कि, और इसके लिए आपको ये पहले शो चेक कर लेना है कि आपके डेस्कटॉप में ये सब चीज़ें चल पाएंगी नहीं चल पाएंगी, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में क्या होता है कि वो मोबाइल में आप यूज कर सकते हो, और मोबाइल में भी आपको जो आईडी पासवर्ड मिलता है वो सिर्फ एक फ़ोन में रजिस्टर्ड होता है, वो किसी और अन्य फ़ोन में रजिस्टर्ड नहीं कर सकते आप। अगर आपको रजिस्टर्ड करना है अन्य फ़ोन में तो आपको पहले टेक्निकल टीम को बताना होगा कि मेरा फ़ोन खो गया है, चोरी हो गया है, जब आप रजिस्टर्ड कर पाओगे। उसके बाद सर जो पढ़ाते रहें, बस आपको वो लर्न रखना है, उसको याद रखना है, उसको कोई लाइन डिट्टो लाइन की तरह उसको नहीं सुनाना है, किसी को लिख के नहीं दिखाना है। सिर्फ आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जिस कॉन्सेप्ट के लिए आप पढ़ रहे हो कि वो आपको जो समझाया जा रहा है, उत्तरार्थ है, पूर्वार्थ है, या फिर कोई भी उसका सेंटेंस है, मतलब वो क्लियर होना चाहिए, उसका जो काम है वो क्लियर होना चाहिए। अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए सर मैप के जरिए कितने अच्छे तरीके से समझा। शिवाजी की कहानी इतनी लंबी है कि मैं डिटेल्स में नहीं बता सकता। मैं सिर्फ अभी आपको मराठा राज्य के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, ये जो मराठा राज्य है, वो मराठा राज्य शिवाजी जिस समय राज्य निर्माण करना चाहता था कि मैं एक राज्य का आकार दूं, तो शिवाजी के सामने समस्या थी, क्योंकि जो मराठवाड़ा क्षेत्र देख रहे हो ना, उसको मराठवाड़ा क्षेत्र बोलते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, ना तो वहाँ कृषि विकसित थी पर्याप्त, ना पर्याप्त रूप में व्यापार ही बहुत विकसित था, ना उद्योग का ही विकास था। तो एक राज्य को चाहिए, आपको राजस्व की जरूरत होती है, और राजस्व आपको तभी मिलेगा जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो सर आप देख ही रहे हो कि सर कितने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। और ऑनलाइन कोर्स में एक दिक्कत और आती है कि जैसे नेट की प्रॉब्लम है कि नेट से 2-2.5 घंटे वीडियो चलाने के लिए कम से कम 3-4 GB तो डेली पर्पज़ पे नेट चाहिए। इसमें कोई नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इस वीडियो को कितनी बार भी देखो, ऑनलाइन वाले को छोटी स्क्रीन पर आदमी नहीं देख पाता, और मोबाइल है तो वो आपकी ज़रूरत के आधार पर वर्क करता है, आपकी इच्छा के आधार पर। लेकिन मेरा तो मानना यही है कि पेन ड्राइव को ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें पेन ड्राइव्स आ गई हैं। अब आप जब भी ऐसा नहीं करना है कि हमें सारी पेन ड्राइव को लगा के इसको रजिस्टर्ड कर देना है, हमें एक एक पेन ड्राइव को खोल के रजिस्टर्ड नहीं करना है, हमें उसको समय देना है कि जैसे ही एक ख़त्म हो हमारी कि हम उसको दूसरी स्टार्ट कर दें। अब ये मेरा बंद हो गया है, तो अब मुझे क्या करना होगा, शो करता रहेगा ऐप में। और फिर सर जैसे ऑनलाइन लिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से तैयारी करता हूँ। ये मेरे नोट्स हैं, तो सर बोलते रहते हैं और मैं लिखता रहता हूँ। उसके बाद बहुत सफाई नहीं आ पाती, जब सर लिखवाते हैं तो कितने वर्ड गलत हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी अभी आती नहीं है। तो मैं उसमें जो फ़ोन में एक नोट्स का ऑप्शन होता है उसका यूज करता हूँ। उससे क्या होता है कि मैं उसको जैसे रिकॉर्डिंग में बोलता हूँ तो वो उस वर्ड को क्लियर कर देता है, उसके बाद मैं उसको काट कर ठीक कर लेता हूँ। जैसे देखिए पक्षधर है, मैंने गलत लिखा है, इस तरीके से मैं कितने वर्ड गलत हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ साफ लिखने की। फिर धीरे धीरे वर्डों की पकड़ बनती जाएगी और मेरा मजबूत होता चला जाएगा। उसके बाद जब मेरा ये फर्स्ट टाइम हो जाता है तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी को मैंने एक यूपीएससी का ही रजिस्टर बना रखा है, जिसको मैं एक तरीके से यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास ये रजिस्टर लेके आया था मैं प्लान, लेकिन इसमें मैंने फ़ोटोकॉपी की थी। ये यूपीएससी लिख कर थोड़ा सा अच्छा लगता है, और फिर मैंने क्वेश्चन लिखने की कोशिश की थी और इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करके और इसको अच्छे तरीके से अपने आप बनाया था। और देख सकते हो आप, मैंने इसको पढ़ के खुद लिखा है, जिससे कि मेरी राइटिंग साफ। और देखो अब भी गलतियां हो रही हैं तो उसको मैं अब भी सही लिखा हूँ। गलती कर करके सीखना होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस हो और आपकी पकड़ बन जाए। ये सब मैंने अपने आप कोशिश करी है इसको लिखने की। इसमें क्या क्या है आप देख सकते हो, जो सर ने समझाया पढ़ाया। अगर मैं अब चाहूँ तो सबको थोड़ा समझा भी सकता हूँ, और समझ आ जाना चाहिए, इतना समझना है बस हमको। अगर हमारा पॉइंट क्लियर है तो अब हम कहीं से भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि दृष्टि से पढ़कर ही आप इसको कर सकते हैं, लेकिन दृष्टि की टीम वर्क कर रही है, तो उसके हिसाब से जो हिंदी मीडियम का कंटेंट है, हिंदी माध्यम का कंटेंट है, वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है। जिसके लिए वो समझना, क्योंकि मैंने MBA किया है, पहले BBA किया था, फिर MBA किया था, उसके बाद 1-2 साल के लिए बीच में गैप दे दिया था। उसके बाद अब मेरे को थोड़ा समझने में इतिहास को प्रॉब्लम हो रही है, जिसके लिए मेरे मामा जी हैं, उनका मुझे आशीर्वाद है। और जिसके लिए मुझे आशीर्वाद मिलने के कारण मेरा दोबारा मन है पढ़ने का और एक बार अपनी किस्मत को आजमाने का। क्योंकि बनिए फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए कभी मन नहीं किया कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन अब सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिले ना मिले, लेकिन मंजिल ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि इस
कंटेंट को पढ़ने के बाद हमें जीने का नज़रिया ही बदल रहा है, क्योंकि समझने की शक्ति बदल जाती है और सामने वाले को देखने का नज़रिया बदल जाता है, क्योंकि पता चल जाता है क्या गलत है क्या सही है, उसको परखने की शक्ति बन जाती है। और उसके बाद इसमें अच्छे से अच्छे कंटेंट को अवेलेबल कराया गया है जिसको समझने में, और देखो पढ़ने वाले तो एनसीईआरटी को पढ़ के, करंट अफेयर को पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन अब हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम करंट अफेयर या एनसीईआरटी को एकदम समझ लें। लेकिन हाँ, इसको पढ़ने के बाद मैं एनसीईआरटी को पढ़ के देखा है। 8वीं क्लास की एनसीईआरटी को सर ने बोला भी था कि कंपलसरी आप उसको एक बार पढ़ लीजिए अगर आपको समय मिले तो। मैंने पढ़ के देखा है, उसको पढ़ने में आसानी हो गई क्योंकि सर ने मुझे समझा दिया इसी वजह से। और मैं आप सबको भी कहूँगा कि आप पहले एनसीईआरटी को एक बार स्टार्ट कीजिए और 2-3 महीने एनसीईआरटी को पढ़िए, खासकर संविधान, मतलब जो आपकी पॉलिटी की एनसीईआरटी है 9th क्लास की, 10th क्लास की, 11th 12th पॉलिटी की सिविक्स की एनसीईआरटी को तो आप एक बार पढ़ लीजिए। और अगर पढ़ने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसकी जर्नी बहुत लंबी है। और लंबी जर्नी के अंतर्गत अगर आप देखेंगे कि समझना एक बहुत बड़ा मेंटेन करता कंटेंट, कि अगर आपका रुचि नहीं है पढ़ने में तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और प्रॉब्लम क्रिएट ये होगी कि आप अभी तो स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि अभी सबको लगता है कि जोश में कि हम स्टार्ट कर पाएंगे, लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम होगी कि मन नहीं लगेगा, यहाँ से मन चुराओगे। तो लेकिन क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे कंटिन्यू उसको वर्क करते रहना है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना है। मैंने स्टार्ट कर दिया है, और देखो मेरे को मेरी वीडियो देखकर या फिर किसी को कुछ समझ आया ना आए, देखो मुझे उस चीज़ से परवाह नहीं है। बस मुझे ये है कि अगर मेरे समझाने से अगर किसी को 2 बात भी समझ आ जाती है, उसका फ़ायदा हो जाता है, तो मुझे उससे बड़ी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे बोलने की एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और सामने सबको समझाने का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट ज़रूरी है। अगर हम समझा सकते हैं तो समझ भी सकते हैं, समझाने के लिए भी समझना पड़ता है, क्योंकि अगर समझना है तो आगे बढ़ना है। तो इसीलिए सबको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो जाता ही नहीं है। अगर सब्सक्राइब करने में पैसा जाए तो कोई किसी का चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करेगा। तो सिर्फ एक बटन ही दबाना है, आपको उससे कोई पैसा तो जाना शुरू नहीं हो जाएगा, आपको कोई नेटवर्क जाना शुरू नहीं हो जाएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हमें मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ हमें वीडियो बनानी चाहिए। पहली वीडियो सिर्फ मैंने रिव्यू के लिए ऐसी डाल दी थी जिसका रिव्यू अच्छा आया था, और उसके बाद मुझे मौका मिला है कि मैं दोबारा वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे पास 28 सब्सक्राइबर, मतलब 28 लोग मेरे को सुनने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब मुझे मोटिवेट इतना ज़्यादा हुआ कि मैं सोच रहा हूं कि उन्हें समझा सकूं। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि दृष्टि टीम, देखो सब चीज़ उन्होंने सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हाई रखी हुई है, जिसके कारण मैंने फिर भी आपको ये सब चीज़ें शो कर दी हैं। उसमें मुझे पता नहीं इसमें मुझे क्या क्या फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में। अभी भी वो चाहें तो इस चैनल, मतलब इस मेरे जो कोर्स को इसको वहीं से लॉक कर सकते हैं और मुझे चेतावनी वार्निंग वगैरह दे सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ, इसमें मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं छुपा हुआ है कि मैं आपके कोई चीज़ मांग रहा हूँ या पैसे ले रहा हूँ, नहीं, सिर्फ आपको बेनिफिट हो इसीलिए आपको बताया। और इसका कीमत 1 लाख रुपए है, जो मेरे को इंडिपेंडेंट डे पे जो छूट चल रही थी, ऑफर चल रहा था, उसके रिगार्डिंग मुझे मौका मिला था खरीदने का। तो मैंने देखा 20% ऑफ है, मैंने उसको 20% ऑफ मतलब 80,000 रुपये में उसको 1 टाइम पे करके खरीद लिया था। अगर आप चाहें तो उसको इंस्टॉलमेंट में दे सकते, लेकिन इंस्टॉलमेंट में प्रॉब्लम ये है कि 4 महीने का टाइम मिलेगा आपको, उसमें आपको 5,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, पेमेंट पूरी देनी होगी, उसके बाद ही आपका कंटेंट पूरा आ पाएगा। और जैसे मैंने इसको बुक किया था उसके 5 दिन के अंदर अंदर DTC कोरियर के द्वारा मेरे पास पहुंच चुका था ये। उसके बाद जैसे ही आप लोग इसको बुक करते हैं और बुक करने के बाद आपके पास पैसे की शॉर्टेज हो जाती है, तो आपका जो प्रोडक्ट वहाँ पर उनके पास जमा रह गया है, जो पैसा आपका जमा है उसके आधार पर जितना उन्होंने सामान भेजा है वो पहुँच पाएगा। दूसरा और सामान जब पहुँच पाएगा जब आप इंस्टॉलमेंट कर दोगे। और इसकी करंट अफेयर्स के लिए कोई वीडियो क्लासेस वगैरह तो मिली नहीं है, बस ये है कि जो आपके पास कंटेंट आएगा हर 15 तारीख को एक करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आएंगी, जो अभी मेरे पास फर्स्ट मैगजीन आई नहीं है, आने वाली है, आज या कल में आने वाली होगी। और फिर मैं, अगर मैगजीन आती है उसमें कोई मुझे ऐसा लगता है कि समझाने वाली बात है, तो मैं आपको ज़रूर वीडियो के जरिए कवर कर पाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक क्वेरी और पूछी थी मुझसे किसी ने, वो ये कह रहे थे कि सर इसमें जो पेन ड्राइव कोर्स है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। क्वेरी ये थी कि पेन ड्राइव कोर्स में जो आपका ऑप्शनल है 40,000 रुपये का, तो वो ऑप्शनल अलग होता है। ऑप्शनल क्या होता है कि जैसे अभी आपको ऊपरी जानकारी चाहिए, मतलब बेसिक पता हो, लेकिन ऑप्शनल में आपको बेसिक के साथ साथ उसका मेंस और कंटेंट मतलब बिल्कुल क्लियर हो। उसके अंदर पूरक प्रश्न बनते हैं कि एक क्वेश्चन से
सो क्वेश्चन, आप इस तरीके के क्वेश्चन समझिए कि उस तरीके के क्वेश्चन को कहते हैं ऑप्शनल, मतलब उसकी पूरी डिटेल। और इसमें क्या होता है कि आपको जीएस में क्या होता है कि पूरी ऑप्शनल की तरीके से नहीं पढ़ना होता है, इसमें ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है। और दृष्टि की टीम ने इसमें बेनिफिट और डाला है कि सब चीज़ों को मर्ज कर दिया उन्होंने, हमें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है, उसको जो इन्होंने समझाया है उसको समझ लेना है और उसके बाद उसको अप्लाई करना है। उसको मतलब जो बताया है वो पता होना चाहिए, उसका कंटेंट ये नहीं कि रटना है उसको, ये लाइन रटनी नहीं है, बस इसका क्या मतलब है वो कंटेंट क्लियर हो जाना चाहिए, तब हमें बेनिफिट महसूस होगा और उनको भी अच्छा लगेगा अगर हमारा नाम आता है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और अगर कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं सारे कमेंट्स का जवाब दे देता हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं किसी कमेंट को छोड़ देता हूँ या पढ़ता नहीं हूँ। तो आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। एक बात और है कि अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया है आज के दिन दृष्टि लर्निंग ऐप की तरफ से, जो 40% ऑफ दे रहा है हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट पर। जो पेन ड्राइव या ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं उसको कूपन कोड आपको यूज करना होगा, दृष्टि DRISTHI। और बाकी मैंने आपको शो कर ही रखा है, आप उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और IAS राय चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।